गॉड वैली के क्लाइमैक्स की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे रॉजर और गार्प रॉक्स के डीमन फॉर्म से तो फाइट करेंगे ही, ना सिर्फ उसे रोकने के लिए बल्कि उसकी लास्ट विश को पूरा करने के लिए, जहां पे वो कहता है कि उसे जान से मार दो। सो वन पीस चैप्टर 1164 आ चुका है, जिसका टाइटल है डेवीज ब्लड, जहाँ पे ईमू ने रॉक्स के ऊपर डोमी रिवर्सी को यूज कर दिया था और यहाँ पे रॉक्स धीरे धीरे करके डीमन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते जा रहा है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे रॉक्स ने कुछ ऐसी चीजों को रिवील किया, जिस चीज को सुन के यहाँ पे पूरी वन पीस की कम्युनिटी शॉक रह गई है, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स रिवील करता है कि भाई वर्ल्ड का किंग ईमू से पहले कोई और था। लेकिन बस इतना ही नहीं, चैप्टर का एंड आते आते तो काफी क्रेजी चीजें हमें देखने को मिली। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम को वेस्ट किए। सो चैप्टर में हमें एक कवर स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें मीहॉक का फेस भी देखने को मिलता है, जहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि पेरोना एक रैबिट के पीछे भाग रही है, जिसके हाथ में भाई एक स्टॉप वॉच है। जिस चीज को देख के ना जाने यहाँ पे लोग क्यों समझने लग गए कि शायद मीहॉक का टाइम आने वाला है स्टोरी के अंदर काफी जल्दी यार। अब वेल मीहॉक का टाइम अभी आए या फिर ना आए, पर इतना मुझे पता है कि यार अपना टाइम तो आना ही चाहिए, क्योंकि भाई काफी जल्दी हम 50,000 सब्सक्राइबर्स को हिट करने वाले हैं। लेकिन इस चीज के लिए ऑब्वियसली यार मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी आने से पहले हम लोगों को ये गोल को कंप्लीट करना है, जिस चीज के लिए अभी यार काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए। लेकिन मुझे पता है जो लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर वो कर देंगे भाई ये गोल काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा यार। सो तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग यार वीडियोस को देख रहे हो, तुम लोगों को यार वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ईमू ने रॉक्स के ऊपर डोमी रिवर्सी को यूज कर दिया था, जिस चीज को देख के यहाँ पे सारे लोग शॉक रह गए। इस बात के लिए नहीं कि यहाँ पे रॉक्स को भाई ईमू ने स्टैप कर दिया है, बल्कि इस चीज के लिए कि यहाँ पे इतने पावरफुल अटैक्स खाने के बावजूद भी ईमू को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हम ईमू और रॉक्स को ही देखते हैं, जहाँ पे जैसे ही ईमू ने रॉक्स के ऊपर डोमी रिवर्सी को यूज किया था, यहाँ पे ईमू देखते हैं कि रॉक्स भाई एकदम से यहाँ पे डीमन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एंड इस चीज को देख के ईमू यहाँ पे सरप्राइज तो है ही, लेकिन रॉक्स उससे कहता कि तू साले मौज, तुझे ह्यूमंस को कम नहीं समझना चाहिए। जिसके बाद तो यहाँ पे यार रॉक्स ऐसी चीजों को रिवील करता है ना, जहाँ पे वो शुरुआत करता है डेवी डी जोन्स से। रॉक्स यहाँ पे कहता कि डेवी डी जोन्स ये वो नाम है जो कि प्रीवियसली वर्ल्ड का किंग हुआ करता था। एंड वेल इस चीज को सुन के तो यहाँ पे ईमू और हम लोगों को भी सटक गई। ईमू यहाँ पे भाई काफी गुस्से में कहता है कि साइलेंस, वो बंदा कभी वर्ल्ड का किंग था ही नहीं, 1 सेकेंड के लिए भी वो वर्ल्ड का किंग नहीं था। यानी कि ईमू यहाँ पे कुछ हद तक खुद कंफर्म कर रहा है कि डेवी डी जोन्स पहले के टाइम पे वर्ल्ड का किंग हो सकता है, या फिर उसने वर्ल्ड को रूल करने की कोशिश करी हो, जिसको शायद मार के ही यहाँ पे ईमू ने वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल लिया। और इसी चीज की वजह से यहाँ पे ईमू काफी गुस्से में है उसके बारे में सुन के, जिसके साथ ईमू तो यहाँ पे ये तक कहता है कि रॉक्स का डेवी जोन्स और मू का जो फेट है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। एंड वेल इन सब बातों को सुन के रॉक्स भी लाइक अच्छा मतलब तू डेवी जोन्स से नहीं डरता, ये बस तेरे लिए एक सिंपली नाम है ना। पर फिर रॉक्स यहाँ पे खुद कहता है अरे झूठ तो मत बोल यार, तू काफी टाइम से इस नाम से डर रहा है, और डर रहा है कि एक दिन कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि डेवी की विल को इनहेरिट करेगा और उस किए हुए प्रॉमिस को यहाँ पे पूरा करेगा। जिसके साथ साथ यहाँ पे रॉक्स तो ईमू से ये तक पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ आखिर तू किससे ज्यादा डरता है, डेवी डी जोन्स से या फिर जॉय बॉय से। एंड वेल ये दोनों नाम सुन के तो ईमू भाई लिटरली यहाँ पे गुस्से से आग बबूला हो गया। यहाँ पे वो रॉक्स के ऊपर चिल्लाता है कि तू चुप हो जा, ये 2 ऐसे नाम है जो कि रिसरफेस वापस कभी नहीं कर पाएंगे। और इन 2 नामों के साथ यहाँ पे ईमू रॉक्स को भी पूरी हिस्ट्री से मिटा के रख देगा। जिसके साथ यहाँ पे ईमू ये भी बात करता है कि करंट टाइमलाइन में उसको कैसे काफी अच्छे सोल्जर्स मिल गए, जहाँ पे बेसिकली वो जायंट्स की बात कर रहा था, उनके नेशन की बात कर रहा होता है। एंड इस चीज को सुन के यहाँ पे रॉक्स भी सरप्राइज होता। यहाँ पे वो खुद ईमू से कहता है कि हाराल्ड और उसके नेशन को यहाँ पे तो कंट्रोल करने की कोशिश मत कर, क्योंकि हाराल्ड बस पीस चाहता है। बट वेल इसी चीज का यहाँ पे ईमू फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले भी ईमू ने गुरु से कह के हाराल्ड और रॉक्स के बीच में फाइट करवाई थी। सो ईमू यहाँ पे बेसिकली हाराल्ड और पूरे जायंट्स के नेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे उन लोगों को अपना सोल्जर बनाने की सोच रहा है। एंड इस चीज को सुन के यहाँ पे रॉक्स काफी गुस्से में आता
है, जिस चीज की वजह से यहाँ पे ईमू की जो पावर्स है वो रॉक्स के ऊपर और ज्यादा हावी होने लग जाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब भाई डोमिनिवर्स यहाँ पे ईमू ने यूज किया था, उससे पहले भी यहाँ पे वो रॉक्स को काफी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वो अपने खुद क्लैन को खत्म कर दे, कैसे ईमू चाहता है कि भाई वो अपने खुद बीवी और बच्चों को जान से मार दे। एंड वेल एक और बार यहाँ पे ऐसी चीज करने के बाद जिससे यहाँ पे रॉक्स का माइंड और ज्यादा रेस से भर गया, यहाँ पे ईमू रॉक्स को जमीन में पटक देता है और यहाँ पे हम देखते कि रॉक्स भाई अब धीरे धीरे करके कंप्लीटली डीमन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। बट आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने भाई डेवी जोन्स जॉय बॉय की काफी बात कर ली। तो क्या सही में पहले के टाइम पे भाई डेवी डी जोन्स वर्ल्ड का किंग हुआ करता था? और अगर सही में ऐसा है तो जॉय बॉय भाई उस टाइम पे ऐसा क्या कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि करंट टाइमलाइन की तरह कुछ ऐसा हो जहाँ पे भाई रॉक जिन 2 डेल फ्रूट्स को ढूंढ रहा हो वो और कोई नहीं बल्कि एक तो नीका फ्रूट हो और दूसरा फ्रूट हो यामी यामी नोमी। यानी कि करंट टाइमलाइन में ब्लैक बियर्ड वो पर्सन है जिसने डेवी जोन्स की विल को इनहेरिट किया है पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करने का, जहाँ पे उसके पास यामी यामी नोमी की पावर्स भी हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ लूफी ने इनहेरिट की है जॉय बॉय की विल को, जिसके पास निका का डेल फ्रूट भी है। जिन दोनों के गोल्स उनको अचीव करने का रास्ता तो भाई काफी अलग अलग है, लेकिन इस चीज को भाई अचीव करने के लिए ईमू को उन लोगों को हराना ही पड़ेगा। सो अभी हम गॉड वैली के अंदर ही देखते हैं जहाँ पे रॉक्स कंप्लीटली डीमन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जिस चीज को देख के यहाँ पे काइडो बिग मम दोनों शौक है कि रॉक्स को हुआ क्या है। और रॉक जैसे जैसे भाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे वो लोग नोटिस करते हैं कि रॉक्स का साइज भाई पहले से काफी बढ़ गया है। जहाँ पे ईमू फिर से एक बार रॉक्स को ऑर्डर देता है कि वो अपनी डेवी की लीनेज को यहाँ पे जान से मार दे और जो भी उसके यहाँ पे रास्ते में आ रहा है उसको भाई गॉड वैली के अंदर वो खत्म कर दे। सो रॉक्स यहाँ पे सीधा पहले काइडो के ऊपर जंप करता है, उसकी भाई मानो यहाँ पे मूंछों को पकड़ता है उसके ड्रैगन फॉर्म के अंदर और काइडो का सर भाई सीधा माउंटेन के अंदर दे मारता है, जिस चीज को देख के यहाँ पे बिग मॉम भी सरप्राइज आएगी। वो यहाँ पे उसके ऊपर कूद पड़ती कि आखिर रॉक्स तो हम लोगों को बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रॉक्स तो यहाँ पे भाई बिग मॉम को एक लात मारकर काफी पीछे धकेल देता है। जहाँ पे अब बारी थी रॉक्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड की और व्हाइट बियर्ड भी यहाँ पे रॉक्स से पूछता है रॉक्स क्या हम लोग तेरे रास्ते में हैं? लेकिन रॉक्स तो भाई यहाँ पे व्हाइट बियर्ड के ऊपर सीधा अपनी ब्लेड से चार्ज कर देता एंड व्हाइट बियर्ड यहाँ पे अपने वेपन को यूज नहीं करता बल्कि व्हाइट बियर्ड बस अपने फिस्ट को यूज करता है एंड अपने डेल फ्रूट की पावर्स की वजह से रॉक्स के अटैक को लिटरली यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जिसका फोर्स भाई यहाँ पे इतना तगड़ा था। एंड यहाँ पे इनकी और यहाँ पे फाइट होती है जिससे भाई लिटरली हम देखते कि गॉड वैली जिन दो यहाँ पे आइलैंड जिन दो यहाँ पे माउंटेन्स के अंदर डिवाइडेड था उनमें से एक माउंटेन यहाँ पे लिटरली पूरा डिस्ट्रॉय होके भाई गॉड वैली के ऊपर ही गिर जाता है। ये वाला सीन भाई लिटरली काफी ज्यादा ही क्रेजी था। यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता लगा कि क्या यहाँ पे भाई व्हाइट बियर्ड को कुछ नुकसान हुआ है, क्या यहाँ पे थोड़ा वो इंजर्ड हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो पैनल था ना यार जहाँ पे लिटरली एक पूरा माउंटेन कट के गिर रहा है, जिस चीज की वजह से ऑब्वियसली गॉड वैली के अंदर जो भी लोग अभी फंसे होंगे उनकी तो यहाँ पे डेथ हुई होगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि नेवी की जो शिप्स है उनको यहाँ पे ऑर्डर मिलता है कि भाई पीछे भागो और काफी सारे नेवी के बंदे यहाँ पे लिटरली भाई शौक तो हुई रखे कि आखिर गॉड वैली के अंदर ये हो क्या रहा है। जैसे तैसे यहाँ पे सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम नेवी शिप्स को देखते हैं जिनको पीछे जाने का ऑर्डर मिल चुका है। भाई यहाँ पे सब लोग शौक तो है ही, यहाँ पे पायरेट्स भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पे हम एरिस और ब्लैक बियर्ड को भी देखते हैं जो कि यहाँ से भाग रहे होते हैं। जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के अंदर कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स नेवी की शिप को देख के चिल्ला रहे थे कि अगर तुम लोग हम लोगों को छोड़ के यहाँ पे भाग गए फिर तो तुम लोग भाई यहाँ पे लिटरली मारे जाओगे। और वहीं हम साउथ वेस्ट कोस्ट की तरफ चले तो वहाँ पे हम रेली को देखते हैं जो कि शैगी को लेके यहाँ से भाग रहा होता है। उसके साथ साथ बाकी सारे रॉजर पायरेट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे खजाना लूटने की कोशिश कर रहे हैं और सारे खजाने को भाई रॉजर की शिप के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक ट्रेजर का बॉक्स ऑब्वियसली वो है जिसके अंदर भाई लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि शैंक्स जाके घुस गया था। एंड वेल शैंक्स को यहाँ पे खोने के बाद ड्रैगन तो यहाँ पे लिटरली हार मान चुका था कि वो एक छोटे से बच्चे को भी सेव नहीं कर पाए। यहाँ पे भाई मानो वो मोमेंट है जहाँ पे लूफी कहता है कि वो काफी वीक है अपने सारे फ्रेंड्स को खोने के बाद। एंड बिल्कुल यहाँ पे ड्रैगन का भी करेंटली वही फेस है जहाँ पे ड्रैगन सोच रहा है कि मैं इतना वीक हूँ कि मैं एक बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसके साथ सीन यहाँ पे रॉक्स पायरेट्स के कुछ मेंबर्स की तरफ चलता है जहाँ पे हम कैप्टन जॉन को देखते हैं जो कि इंजर्ड तो है लेकिन यहाँ पे वो ठीक है। यहाँ पे भाई गांजुई को गाली दे रहा होता है और वहीं हम गांजुई को
देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे अब शीकी से पिट चुका है और वो शीकी को गाली दे रहा होता है कि तू साले यहाँ पे ट्रेजर को लेके आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन शीकी भी लाइक मैं तो भाई यहाँ से ट्रेजर को लेके निकलूंगा ही। वो तो यहाँ पे हंसते हंसते भाई सारे ट्रेजर को लेके लूट के यहाँ पे भाग रहा होता है। गॉड वैली के अंदर तो यहाँ पे लिटरली भाई काफी बवाल चीजें चल रही है। यहाँ पूरा आइलैंड का एक हिस्सा भाई टूट के ऊपर गिर चुका है। यहाँ पे जंगलों के ऊपर आग लग चुकी है, काफी लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। उसके साथ साथ ऐसी ऐसी यहाँ पे हमें भाई फाइट देखने को मिल रही है जो कि लिटरली काफी ज्यादा ही क्रेजी है। पर लेकिन इसी बीच फिर से सीन चलता है रॉक्स डी ज़ेबेक की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड से क्लैश करने के बाद यहाँ पे भाई रॉक्स आगे आ चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स अब पीछा कर रहा है ब्लैक बियर्ड और एरिस का। एरिस यहाँ पे ज़ेबेक को नोटिस कर लेती है और वो देखते हैं कि ज़ेबेक यहाँ पे लिटरली एक डीमन की तरह दिख रहा है, जिस चीज को देख के यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या तू यहाँ पे हार गया। एंड यहाँ पे भाई रॉक्स से माफी मांग रही होती है कि ये सब उसकी ही गलती है, उसकी वजह से यहाँ पे रॉक्स उस मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ी। बट वेल ऑब्वियसली यहाँ पे एरिस अपनी और अपने बच्चे की जान तो भाई ऐसे गवा नहीं सकती ना, फिर चाहे उसके पीछे रॉक्स ही क्यों ना भाग रहा हो। तो अब यहाँ पे उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है। यहाँ पे वो कहते कि वो खुद भाई सी के अंदर जंप कर जाएगी और स्विम करेगी, चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगी। बट वेल तभी हम देखते कि एरिस को भागते हुए एक नेवी की 2 शिप्स यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं और उन लोगों को तो यहाँ पे यही लगता है कि ये एक स्लेव है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उन लोगों को भाई ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर मिला है कि अगर गॉड वैली के अंदर से कोई भागने की कोशिश करेगा उन लोगों को यहाँ पे खत्म कर दो। तो यहाँ पे नेवी के दोनों शिप्स उन लोगों के ऊपर भाई कैनन्स को शूट कर देते हैं, जहाँ पे एक तरफ एरिस और उसके बच्चे की जान लेने के लिए रॉक्स उनके पीछे भाग रहा है और वहीं उनके सामने से कैनन्स आ रही हैं, जहाँ पे उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन उस टाइम एक ऐसी चीज होती है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, जहाँ पे हम देखते हैं कुमा को जो कि अपनी न्यू पावर्स को यूज करके गॉड वैली के सभी लोगों को सेफली यहाँ से बाहर भेज चुका था। एंड क्योंकि यहाँ पे कुमा काफी हद थक चुका था और वो ऑलरेडी काफी इंजर्ड था, तो यहाँ पे जिनी और इवेंकॉफ उसको यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन कुमा यहाँ पे कहते हैं कि कोई ना कोई अभी भी आइलैंड के अंदर बचा होगा, उसको यहाँ पे सेव करना भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुमा के लिए। एंड तभी यहाँ पे कुमा की नजर पड़ती है एरिस के ऊपर, जहाँ पे वो भाग के जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पे रॉक्स और जो कैनन्स है वो एरिस के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, यहाँ पे कुमा अपनी पावर्स को यूज करता और ब्लैक बियर्ड और एरिस को दोनों को भाई यहाँ पे गॉड वैली के अंदर से बाहर सेफली भेज देता है। जिस मोमेंट में एरिस और ब्लैक बियर्ड तो यहाँ पे सेव हो चुके थे, लेकिन रॉक्स अपनी स्वॉर्ड को ऑलरेडी भाई स्विंग कर चुका था और उसके साथ साथ सामने से कैनन्स भी आ रहे थे, तो काफी यहाँ पे बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ऑब्वियसली कुमा भी यहाँ पे काफी इंजर्ड हो गया होगा। जिस चीज की वजह से ईमू यहाँ पे सोचता है कि मे बी यहाँ पे रॉक्स ने भाई अपने फैमिली को जान से मार दिया, तो इस चीज की वजह से यहाँ पे रॉक्स को ऑर्डर देता है कि जो भी अब उसके सामने रास्ते में आ रहा है उसको यहाँ पे वो खत्म कर दे। सो रॉक्स यहाँ पे अब ऐसा ही कर रहा है, जो भी पायरेट्स, चाहे वो रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स हो, रोजर पायरेट्स के मेंबर्स हो, चाहे वो मरीन्स हो, जो भी उसके सामने आ रहा है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, उन लोगों को यहाँ पे जान से मार दे रहा है। जिस चीज की वजह से यहाँ पे हम गार्ड को देखते हैं कि वो नेवी के सोल्जर से बात कर रहा था कि तुम लोग यहाँ से सेफली निकल जाओ, मैं अभी यहाँ पे गॉड वैली के अंदर ही रुकने वाला हूँ। और वहीं पे हम रोजर को भी देखते हैं जो कि अपने क्रूमेट से बात कर रहा था कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, जैसे ही सब लोग शिप के अंदर बैठ जाएंगे मुझे इन्फॉर्म कर देना। एंड वेल ये वो फाइनल मोमेंट था जहाँ पे रोजर एंड गार्प डिसाइड करते हैं रॉक्स डी ज़ेबेक से फाइट करने का। गार्प यहाँ पे रॉक्स से कहता है कि आखिर तू ये किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और वहीं रोजर कहता है कि मैं तुझे अपने क्रू को हार्म करने नहीं दे सकता अब। सो यहाँ पे रोजर एंड गार्प मिलके रॉक्स से फाइट करने के लिए रेडी हैं। एंड रॉक्स भी यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, वो यहाँ पे सीधा भाई रोजर और गार्प के ऊपर चार्ज कर देता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता जो कि ईमू ने भी सोचा ना था। यहाँ पे हम सुनते हैं वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को, जो कि और किसी के माइंड से नहीं बल्कि रॉक्स के ही माइंड से आ रही थी, जहाँ पे वो ईमू की पावर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था और किसी न किसी थ्रू से गार्प और रॉजर से बात करनी थी, जहाँ पे इस चीज को भाई रॉजर और गार्प दोनों ही सुनते हैं। जिस चीज को सुन के रॉजर भी कहता आखिर ये कैसी साउंड है, एंड वही गार्प भी भाई साउंड को सुन के सरप्राइज था, जहाँ पे लिटरली ये तो कंफर्म हो गया कि रॉजर के साथ साथ गार्प भी यहाँ पे वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को सुन सकता है। सो रॉक्स यहाँ पे रॉजर और गार्प के ऊपर चार्ज तो कर जाता है, लेकिन रॉक्स के यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस थे उसकी यहाँ पे आंखों से भाई लिटरली आंसू बह रहे थे, जिस चीज को देख के गार्प और रॉजर भी कहते कि तो आखिर ये कैसे एक्सप्रेशंस बना रहा है रॉक्स। जहाँ पे गार्प और रॉजर के ऊपर अटैक करने से पहले रॉक्स अपनी आखिरी विश उन लोगों के सामने रखता है, जहाँ पे रॉक्स
स्कारप और रॉजर से कहता कि वो लोग उसे जान से मारते हैं। एंड वेल ये वो मोमेंट था जहाँ पे रॉजर और गार्प ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था रॉक्स डीजेबैक से फाइट करने के लिए, जहाँ पे गॉड वैली के क्लाइमैक्स की शुरुआत हो चुकी है और आगे हम भाई रॉक, स्कारप, रॉजर की ऐसी फाइट देखने वाले ना जिससे लिटरली गॉड वैली का आइलैंड भाई हिस्ट्री से इरेज हो जाएगा। इवन दो ये सीन भाई उतना इमोशनल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इस सीन ने भाई काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला यार। एंड वेल तुम लोगों को पता ही है नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कुछ हमें ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं जो कि काफी सरप्राइजिंग तो रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फाइट है भाई काफी क्रेजी होने वाली है। एंड होप करता हूं तुम लोगों के वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर तुम लोग को ऐसी और वीडियोस देखने में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।